और स्केल और स्किल के इस बेहतरीन समन्वय का केंद्र बिंदु लखनऊ में अगर है तो वह बीबीडी यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। इसमें हम सबको उसका एक समन्वित रूप यहां पर देखना चाहिए। हमें उस दिशा में आगे कार्य करना होगा। आज आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल यह एक टेक्नोक्रेट के लिए ही नहीं, डेंटल साइंसेज में भी उसका क्या उपयोग हो सकता है, लॉ में उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है, हमारे डे टू डे के कार्यों में एक पत्र भी ड्राफ्ट करना है तो एआई आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। और मुझे लगता है यह आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी बचने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा रोबोटिक में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। उसमें हमारे स्तर पर भी कुछ कार्य होने चाहिए। हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसे भी इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। उस दिशा में अपने आप को तैयार करना होगा। जो प्रोजेक्ट वर्क मिले हम उस दिशा में प्रयास करें। हमारी यहां की आवश्यकता क्या है, यहां के युवाओं की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां के श्रमिकों की, यहां के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की। क्या हम रोबोटिक का उपयोग करते हुए जो अभी भी ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से अक्सर हमें जनहानि देखने को मिलती है, क्या उस जनहानि को रोकने के लिए हम रोबोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? और हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे अक्सर सीवर के मेन होल की सफाई करते हुए जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य वहां जाता है, कोई सफाई कर्मी वहां जाता है, अक्सर वहां पर रिसने वाली अमोनिया और मीथेन गैस की चपेट में आता है और दम तोड़ देता है। अनह्यूमन भी है। एक मनुष्य सीवर की सफाई करने के लिए जाए, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ भी होता है। क्या आप पैसे से किसी व्यक्ति की जिंदगी को वापस कर सकते हैं? कभी नहीं। हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, रोबोट उसमें एक योगदान दे सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, हम उसके अनुरूप रोबोट को तैयार करते हुए और उस सीवर लाइन को और मेन होल को सफाई करने में उसका उपयोग करेंगे। जनहानि भी रुकेगी, कार्य आसानी से भी होगा और साथ साथ हम लोगों को एक बेहतर, यानी जिसे आप ईज ऑफ लिविंग कह सकते हैं, इस लक्ष्य को प्रदान करने में हम भी अपने स्तर पर उसे योगदान दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर रखा है, या सामान्य रूप से हम लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, हम वहां के नियम कानून को मानते हैं और नियम कानून को इस रूप में मानते हैं दोनों प्रकार से। ट्रैफिक सेंस की दृष्टि से भी मानते हैं। ट्रैफिक के लिए अगर
रेड लाइट आ गई तो हम वहां गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, 4 व्हीलर में है सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अपने देश में हम बाइक से जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, 4 व्हीलर में जाएंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रेड लाइट आएगी तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पहले रेड लाइट का उल्लंघन करेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है ये नकारात्मक भाव है। हम दुनिया के अंदर कानून मानते, अपने देश के अंदर कानून नहीं मानते। हम जाएंगे विश्वविद्यालय परिसर में हैं और विश्वविद्यालय परिसर में रह करके हमने कुछ भी खाया और उसके रेपर को हम सड़क पे फेंकते हैं। कहीं डस्टबिन होगा वहां डाल सकते हैं, नहीं है तो अपनी जेब में रख करके जब डस्टबिन आएगा तब डाल सकते हैं। लेकिन एक सिविक सेंस वहां पे हमारा लुप्त हो जाता है। हम अपनी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि जहां मर जाते हैं वहां कूड़ा फेंक देते हैं। और हर एक कार्य की जिम्मेदारी, ये केवल संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी यही होता है। घर में भी हम यही कार्य करते हैं, घर के अंदर भी जहां तहां फेंकते हैं और बाकी कुछ बच जाता है तो घर का कूड़ा सड़क में फेंक देते हैं। और हमें मानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, सफाई कर्मी आएगा, वो अपने आप उठा देगा। हमारी सिटी क्या साफ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। मैं आश्चर्यचकित था, लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, CCTV कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल फुटेज दिखा दो।